हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिट ट्रेड में। मैं हूँ विजन चावड़ा। जैसे कि आप लोग थंबनेल में पढ़ रहे हो, एक ऐसा रेलवे पीएसयू स्टॉक जिसने लास्ट 2 साल के अंदर अपने निवेशकों को 200% का रिटर्न दिया है। क्या अभी भी मौका है इसके अंदर एंट्री लेने का, या फिर अभी फंस सकते हैं? इसका आंसर तो आपको एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा, तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखें। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर दिए गए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस के वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो खुद से एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से कोई भी डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स डेटा के लिए हम लोग चले जाते हैं स्क्रीनर्स के ऊपर, जहाँ पर हमको किसी भी कंपनी के डेटा मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मार्केट कैप 16,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, यानी कि स्टॉक अभी मिड कैप है। स्टॉक की करंट प्राइस आप लोग देख सकते हो 666 देखने को मिल रही है। प्राइस का हाई एंड लो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर स्टॉक के पी की बात करें तो 34.7, और बुक वैल्यू भी आप लोग देख सकते हो 107, यानी कि स्टॉक अभी 5 to 6 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 3.05 देखने को अभी मिल रही है। ROC 29.7% एंड ROE 21.3% देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक पब्लिक सेक्टर स्टॉक जिसके ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हमको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मई 2022 तक स्टॉक 230 से 260 की एक रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। ब्रेकआउट आने की वजह से स्टॉक 700 प्लस जाता हुआ देखने को मिला, यानी कि ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न निवेशकों को मिला 2 साल के अंदर। पी एक्सपेंशन होने की वजह से स्टॉक बुल मार्केट के अंदर आउट परफॉर्म करते हुए हमको देखने को मिला प्रीवियसली। अब जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी लीडिंग प्लेयर है ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में। इंडियन रेलवेज की ये एक वन एंड ओनली कंपनी है जो एक्सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रोडक्ट की बात करें तो लोकोमोटिव, कोचिस, वैगन, ट्रेन सेट इंक्लूडिंग सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट, अलग अलग गेजेस, नैरोस, मीटर, स्टैंडर्ड, केप एंड ब्रांड एक्सेट्रा शामिल है। सर्विसेज की बात करें तो कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट, लीजिंग और टर्की EPC सेगमेंट प्रोवाइड करती है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जिसमें कई रेलवेज के सेक्टर, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स एंड लैंड पोर्ट्स, हाईवेज, रोपवेज, अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रा एक्सेट्रा कवर होते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में। तो कंपनी को कंसल्टेंसी सर्विसेज से 51% का रेवेन्यू आता है, टर्न की EPC से 38% का रेवेन्यू आता है, एक्सपोर्ट से 5% का रेवेन्यू आता है, लीजिंग से 6% का रेवेन्यू आता है। अब जियोग्राफिकल प्रेजेंस भी कंपनी की जान लेते हैं। कंपनी की प्रेजेंस 55 प्लस कंट्रीज के अंदर है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका और मिडल ईस्ट के कई रीजन आ जाते हैं। इंडिया से 82%, अफ्रीका से 15%, एशिया से 2.5%, राउंड ऑफ द वर्ल्ड ROW 0.6% रेवेन्यू आते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं ऑर्डर बुक के बारे में। तो कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक अभी 5,496 करोड़ की हमको आसपास पहुंचती हुई देखने को मिल रही है। अगर ऑर्डर्स की डिटेल्स की बात करें तो कंसल्टेंसीज के ऑर्डर 2,613 करोड़ के, टर्नकी के ऑर्डर्स 2,292 करोड़ के, लीज के ऑर्डर्स 177 करोड़ के, REMC के ऑर्डर्स 120 करोड़ के और एक्सपोर्ट के 294 करोड़ के ऑर्डर्स है। कंपनी को 1247 करोड़ का ऑर्डर FY24 में और एडिशनली ऑर्डर्स 414 करोड़ के जनवरी 2014 में मिले हैं। अब जान लेते हैं कंपनी के क्लाइंटेल के बारे में। कंपनी की क्लाइंटेल की बात करें तो इंडियन रेलवेज, सेल, NLC इंडिया, NTPC, NHAI, CFM मोज़िबीक्यू, ICF चेन्नई, टाटा स्टील, राजस्थान गवर्नमेंट, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, KIFB केरला एक्सेट्रा कई बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। अभी कंपनी फोकस कर रही है कंसल्टेंसी सर्विसेज पर। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज है एक्सपोर्ट एंड कंसल्टेंसी में, साउथ एशिया एंड अफ्रीका में। उसी अपॉर्चुनिटी को अभी टैप कर रही है। ये तो है कंपनी की बात। अब जान लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, जिसमें हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। सिमिलर सी इफेक्ट EPS के अंदर भी हमको देखने को मिल रही है।
तो अब जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, तो जिससे हमको पूरी डिटेल्स मिले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ईपीएस में भी सिमिलर सी बढ़त हमको देखने को मिल रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी के अंदर होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो सक्सेसफुली अभी यहाँ पर रन करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मगर अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर, जो कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले इस मैट्रिक्स को जरूर से हमेशा देखना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि प्रोमोटर्स यानी कि प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जिनके पास है 72.20% के स्टेक, एफआईआईस इसके पास है 4.70% के स्टेक जो कि अपनी पोजीशन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, डीआईएस जिनके पास है 11.09% के स्टेक जो अभी इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और बचा हुआ स्टेक जो अभी है वो है पब्लिक के पास यानी कि रिटेलर्स के पास जो है 12.53%। यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू कंपनी जो रेलवेज और ट्रांसपोर्टेशन एंड कंसल्टेंसी के क्षेत्र में काम करने वाली मिड कैप कंपनी है, इतने अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ अच्छे वैल्यूएशन पर अभी मिल रही है। मगर कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से एनालिसिस कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से कोई भी डिसीजन लीजिए। इतना सब कुछ बताने के बाद अब कंपनी का नाम बता देता हूँ जो कि है राइट्स लिमिटेड। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1974 से राइट्स लिमिटेड पब्लिक सेक्टर के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।